जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव की पावन कथाएं, जिसके श्रवण से ही दुख दर्द समाप्त होने लगते हैं। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर लड़का अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्द ही अपने माता पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में अपने पति से कुछ न कह पाती। पुत्र चाहे जितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती थी। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह हमेशा झूठ बोल देती। गुणनिधि बाहर गया है, या फिर स्नान कर रहा है, या फिर देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजा कर रहा होगा। और असली भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कर्मों को छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने अंगूठी नहीं चुराई। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बताओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा से पूरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढके हुए तथा सिर झुकाए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है, जो कि उस दिन तूने उपटन करते हुए मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर की दूसरी कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया।
जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उन्होंने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उन पर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त का चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूत ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुणनिधि बड़ी पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाई की इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़ कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंग वंश इसने हमारी गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतएव भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर आ पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, यो तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री तथा वैश्यगामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरू है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर सदाशिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय को प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थित चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव के इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने धाम ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा करें। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ
हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अनुराग परीक्षते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। सभी प्रेम से बोले कार्तिकेय भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अनुगणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है न बाप न कोई मित्र ही है, माता आप ही मेरे रक्षा करे। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तरफ से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के के दोनों स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। तो सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में वितरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया।
भोलेनाथ ने वैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि वैल अत्यंत भोला होता है। उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने वैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। सभी प्रेम से बोले शिव शंकर की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्र देव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपने जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी है वह नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और अपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी कर देते हैं। सभी प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। उमापति शंकर भगवान और गणेश जी की कहानी। कहते हैं कि एक घने जंगल में शिशु गणेश को माता पार्वती छोड़कर चली गई। उस जंगल में हिंसक जीव ही घूमते रहते थे। वहां कभी कभार ऋषि मुनि भी उस जंगल से गुजरते थे। उस भयानक जंगल में एक सियार ने उस शिशु को देखा और वह उसके पास जाने लगा। तभी उसी समय ही वहां से ऋषि वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि गुजर रहे थे और उनकी दृष्टि उस अबोध बालक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक सियार भी उस शिशु की ओर धीरे धीरे आ रहा है। पहले तो पराशर मुनि ने सोचा कि कहीं यह इंद्र का कोई खेल या माया तो नहीं जो मेरा तप भंग करना चाहता हो। यह सोचते हुए महर्षि पराशर
तेजी से शिशु की ओर बढ़े और यह देखकर वह सियार अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर चुपचाप ही वन में कहीं गुम हो गया। महर्षि पराशर ने उस बालक को ध्यान से देखा। उसकी 4 भुजाएं थी, रक्त वर्ण और गज वंदन था, सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। तब उन्होंने उसके छोटे छोटे चरणों को देखा तो उस पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही थी। यह देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया और वो समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं प्रभु थे। तब उन्होंने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे खुद को भाग्यशाली समझने लगे। वे उस शिशु को लेकर अपने आश्रम चले गए। उनकी पत्नी वत्सला ने जब महर्षि के हाथों में एक नन्हे बालक को देखा तो पूछा, यह आपको कहाँ से मिला? महर्षि ने कहा कि यह जंगल के एक सरोवर के तट पर पड़ा था। लगता है कि को क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया है। वत्सला शिशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब पराशर ने अपनी पत्नी को समझाया कि यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है, यह हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। यह वचन सुनकर वत्सला रोमांचित हो गई। दोनों ने मिलकर गणेश का पालन पोषण किया। कहते हैं कि भगवान श्री गणपति ने कृत युग में कश्यप व आदिति के यहाँ श्री अवतार महोत्कट विनायक नाम से जन्म लिया। इस अवतार में गणपति ने देवतांतक व नरात्मक नामक राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की। वह अपने अवतार की समाधि की। त्रेता युग में गणपति ने उमा के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जन्म लिया था और उन्हें गणेश नाम दिया गया। इस अवतार में गणपति ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया। वह ब्रह्मदेव की कन्याएं सिद्धि और रिद्धि से विवाह किया। द्वापर युग में गणपति ने पुनः पार्वती की गर्भ से जन्म लिया। वह गणेश कहलाए, परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पराशर मुनि ने उनका पालन पोषण किया। इन्हीं गणेश ने ही ऋषि वेद व्यास के कहने पर महाभारत लिखी थी। इस अवतार में गणेश ने सिंदूरासुर का वध करके उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त करवाया था। इसी अवतार में गणेश ने वरण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में साक्षात्व तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि वे महिष्मति वैरण्य के पुत्र थे। कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो, उमापति शंकर भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहा करती थी। वो सब कुछ सुनती, पर जैसे ही विनायक जी का नाम आता तो घगरा झटका कर चली जाती। हर रोज उसका यही आदत था। जब भी गणेश महाराज का नाम आता तो घाघरा झटका कर चली जाती। एक दिन उस लड़की की इस आदत पर विनायक जी बहुत नाराज हुए और गणेश महाराज उस बहन को भयभीत करने लगे। डर के मारे बहन का तो बुरा हाल हो गया, बेचारी सूखने लगी। अपनी बहन को सूखता देख 7 भाइयों ने आकर पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। पर भाइयों के बार बार ऐसे पूछने पर बहन ने कुछ नहीं बताया। भाई असफल रहे। सबसे जो छोटा भाई था वह बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। उसने आधी रात को अपना वेश बदलकर गणेश महाराज को पकड़ लिया और पूछा कि आप कौन हैं और मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हैं। भाई की बातें सुन गणेश जी बोले, मैं तो गणेश महाराज हूँ, तेरी बहन सारी बातें सुनती है, पर जैसे ही मेरा नाम आता है तेरी बहन दूर चली जाती है।
इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताए तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाएगी। और बहन हर रोज ऐसा ही किया। अब तो बहन कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाया करती थी। इस तरह से गणेश जी महाराज बहन पर प्रसन्न रहने लगे और उसकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। गणेश महाराज की आशीर्वाद से उस बहन को अच्छा घर और अच्छा वर मिला। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।